नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं हमवीर सिंह। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता सुनील कुमार सिंह जी। उनसे अभी शिक्षा पे बात करेंगे। दिल्ली में शिक्षा में क्या बदलाव हुआ है? सरकार बदल चुकी है, क्या शिक्षा में भी कुछ बदलाव हुआ है? क्या सर, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम। तो सर, जिस तरीके से दिल्ली में काफ़ी दिन बाद बदलाव हुआ है, सरकार बदली है, क्या लगता है आपको शिक्षा में भी कुछ बदलाव हुआ है? सर, शिक्षा में तो भयानक बदलाव इन्होंने किया है। शिक्षा को तो इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। वो एक कहावत है ना, चाणक्य महोदय कहे थे कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस राज्य का प्रजा भिखारी होगा। ये व्यापारियों की सरकार है, ये राजा हमारे व्यापारी हैं और इन्होंने शिक्षा को इतनी तरीके से बर्बाद कर दिया है कि जो अभिभावक है उनके पैकेट पे ये डांका डाल रहे हैं। डायरेक्ट तमंचा रख करके उनके पैकेट से पैसे निकाल रहे हैं कि मैं शिक्षा दे रहा हूँ तो आप इतने पैसे दो। कोई नियम कानून इनके लिए नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि एक तय सीमा बना दी जाएगी फीस की। प्राइवेट स्कूलों वाले मनमानी तरीके से फीस नहीं ले सकते। बिल भी पास कराया है, तो उससे कोई लाभ नहीं हो रहा। सर, इन्होंने मनमानी तरीके से जो बोल रहे हैं कि मैं पास करा रहा हूँ बिल, उस बिल में सर अजीब अजीब कैटेगरी डाल रखा है। इन्होंने एक स्कूल लेवल का एक शिक्षा कमेटी बनाया जी। उस शिक्षा कमेटी में स्कूल के मैनेजमेंट होंगे और 5 अभिभावक होंगे। वो 5 अभिभावक कौन से होंगे? वो 5 अभिभावक वो अभिभावक होंगे जो EWS के अभिभावक होंगे जी, जो मैनेजमेंट कोटे के अभिभावक होंगे। और ये स्कूल का जो कमेटी अगर कह देगी, बिल पास कर देगी कि हाँ शिक्षा में बढ़ोतरी होनी चाहिए, फीस में बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो ये हर साल 15% बढ़ाएंगे। अब बताओ, अगर किसी स्कूल में 100 बच्चे होंगे और 15% इस साल बढ़ गए, अगले साल 115 का 15% बढ़ेगा, उसके अगले साल उसके बढ़ेगा, तो कितना बड़ा व्यापार हो गया। आपका GDP ग्रोथ कितना है? आप 15% बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो GDP के बारे में तो सोचो कि लोगों के पैकेट में कितने पैसे आ रहे हैं। लेकिन गरीबों के बच्चों को तो आसानी से बड़े महंगे स्कूलों में एडमिशन हो रहा है, शिक्षा मिल रही है। कौन सा गलतफहमी में आप जी रहे हैं सर? कहाँ है? अब कौन सा गरीब के बच्चे को एडमिशन मिल रहा है? किसी गरीब के बच्चे को नहीं मिल रहा है एडमिशन। आज भी मैं कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि अगर EWS के बारे में पता किया जाए तो EWS में 90% से एबव सारे स्कूल वाले के बाल बच्चे हैं, या तो उनके रिश्तेदार हैं या उनके कोई जानने वाले हैं। EWS गरीब बच्चे को कोई स्कूल में एंट्री नहीं है। गरीब बच्चा तो बेचारा रोड पे मारा चल रहा है। तभी तो पूरे दिल्ली में अभिभावक लोग इतनी हंगामा कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कोई सुन रहा है? कोई सुनवाई नहीं है उसकी। लेकिन दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं, इनमें बच्चे बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। उनके पेरेंट्स भी अंदर मिलने नहीं जा सकते। सर, दिल्ली सरकार के स्कूल कितनी सुरक्षित है अभी तो आप देख लिए। कई बार तो बम के लिए सूचना मिल गई कि बम से उड़ा देंगे। ये शिक्षा कानून नहीं आया है। ये जिस तरीके से किसानों का एक कानून आया था ना, काला कानून, ये काला कानून शिक्षा के लिए इन्होंने काला कानून, काला शिक्षा सुरक्षित है। रोज तो दिल्ली स्कूल में मर्डर हो रहे हैं। अभी शकरपुर में मर्डर हुई थी। शकरपुर के जो नंबर 1 नंबर 2 स्कूल है उसमें मर्डर हुई थी। और कौन सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। कि विधायक बिल्कुल लापता है, कुछ भी नहीं। इस मामले में तो कुछ बोलते ही नहीं। वो ना विधायक बोलते हैं, ना सांसद भी बोलते, कुछ भी नहीं बोलते। मर्डर हो गया बस चुप, वो मुंह पे ताला लगाए हुए। वो एक ही बार बोलते हैं, चुनाव के समय बोलते हैं, बीच में नहीं बोलते विधायक जी। न बोलते हैं न दिखते हैं। अच्छा सुनील जी, शिक्षा की बात तो ठीक है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हो रखी हैं, आप देख ही रहे हैं। डिस्पेंसरी है और अस्पतालों में अच्छे कार्य हो रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे आप स्वास्थ्य? सर, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं। इन्होंने क्या किया है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, उसी मोहल्ला क्लिनिक को ही नाम बदल के अपनी काम कर रहे हैं। बाकी वहाँ बिल्कुल नगण्य है। आप वहाँ जाके देखो, वहाँ कुत्ते दौड़ रहे हैं, वहाँ कोई आदमी नहीं जा रहा। चूंकि वो नाम सिर्फ बदल दिया, काम तो वहाँ कुछ है नहीं। ये लोग सिर्फ जवानी बाढ़ लाते हैं। जब चुनाव होगा तो योजनाओं की बाढ़ ला देंगे और बरसात होगी तो पानी की बाढ़ आ जाएगी। काम तो इनको करना नहीं है। पूरी दिल्ली को सभी लोगों ने डुबा के रख दिया है। उस बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। मैं तो सभी आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग इस बारे में बात करो कि भैया ऐसा क्या हो गया कि 6 महीने में पूरी की पूरी दिल्ली डूब गई। मैं पूरी लक्ष्मीनगर विधानसभा की बात कर रहा हूं। लक्ष्मीनगर विधानसभा में कोई ऐसा गली नहीं है जहां की बारिश के पानी में जल जमाव नहीं हुआ। एक सीवर की सफाई नहीं हुई है। करोड़ों रुपया सीवर की सफाई के नाम पे टेंडर हो गया, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी काम नहीं हुआ। लेकिन लक्ष्मीनगर की जनता ने विधायक पर दोबारा से भरोसा किया, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, दोबारा से रिपीट किए सीट। तो इसका मतलब उन्होंने विकास कार्य किए होंगे। सर, जो चुनाव हुई है सब जानते हैं, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि कैसे चुनाव हुई है।
ये बहुत सारे वोटरों को, जो ओरिजिनल वोटर थे उन वोटरों को ये नाम काट लिया इन लोगों ने, और जो अनैतिक वोटर है जिनको ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी है, वो बांग्लादेशी वगैरह नहीं है, वो इनका ही कोई है जानने वाला, जिसको कि ये अभी बिहार में देखो 65 लाख लोगों का ही वोट काट दिया। अभी योगेंद्र यादव जी ने कल कोर्ट में उस बंदे को पेश कर दिया कि देखो इनके बारे में कहा जा रहा है कि मरे हुए और जीवित बंदा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर संज्ञान लिया। वोट सर, ये लोग वोट ऐसे नहीं ले रहे हैं, वोट इनकी मतलब इस तरीके की कालाबाजारी है जिसके चलते ये जीत गए हैं। काम करके थोड़े जीते हैं। आप क्षेत्र में घूम लो, कहीं भी पता चल जाएगा कि इनकी क्या स्थिति है। लेकिन आपके लक्ष्मीनगर विधानसभा में तो साफ सफाई ठीक हो रही है, समय समय पर नालियों की सफाई हो रही है, मतलब ऐसा जनता कह रही है, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा, आपसे फिर कहूंगा कि आप एक बार कैमरा लेकर के यहीं से निकल जाइए। अभी तो आप यहाँ बैठे हैं ना, यहीं से निकल जाइए, यहाँ से चाहे अग्रवाल स्ट्रीट जाइए या सब्जी मंडी की ओर जाइए, हर जगह कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। और बारिश होती है तो बारिश में कूड़ा ऐसे बिखर जाता है कि एकदम वहाँ से भयानक बदबू आती है, एकदम बीमारियों का घर बना हुआ है यहाँ। मतलब कोई निकासी वगैरह पानी की कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है निकासी। आप अभी 4 दिन परसों तरसों जो बारिश हुई थी उसमें पूरा लक्ष्मी नगर में नाव चलाने की स्थिति आ गई थी। आप बताओ कहाँ हो आप? जनता ने तो दोबारा से भरोसा किया है ना सर? जनता तो जनता भरोसा किया नहीं, जनता को तो भरोसा कराया गया ना। मैं बताया ना कि चुनाव के समय ये बाढ़ ला देते हैं, जुमलों की बाढ़ ला देते हैं, जनता बेचारी फंस जाती है। अब वही जनता, पूरी दिल्ली की जनता रो रही है, अरविंद जी को याद कर रही है कि मैंने गलत किया। तो क्या लगता है कि जो इस बार कभी विधानसभा के चुनाव होंगे आने वाले टाइम में, तो क्या कुछ यही सरकार रिपीट हो गया, आप आ जाएंगे? नहीं सर, ये सरकार नहीं आने वाली है। फिर क्या बोलता है अरविंद जी, दोबारा उसी रिकॉर्ड के साथ आएंगे जिस रिकॉर्ड से पहली बार आए थे, दोबारा आएंगे। जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि भाइयों बहनों, आप देख लो जो स्थिति है, आप किसी व्यक्ति विशेष को मत जाओ, आप ये देखो कि सच कौन है झूठ कौन है। आप बताओ, चुनाव के पहले इन्होंने कहा कि 2500 महिलाओं को देंगे, और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे। उन्होंने आज आकर के स्पष्ट कहा कि 8 मार्च, भाइयों बहनों याद रखना 8 मार्च। ये कौन सी 8 मार्च की बात की थी ये उन्होंने नहीं बताया था, वो 25 की 8 मार्च थी। लेकिन अभी सरकार के जो कुछ जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद मंत्री हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति, वो कहते हैं कि तैयारी हो चुकी है, बजट तैयार किया जा रहा है, लिस्ट बनाई जा रही है, महिलाओं को 2500 रुपये भी बहुत जल्दी मिलेंगे। इस पर क्या सोचते हैं आप? सर तैयारी तो ये सब हमेशा रहती है। मैं बताया ना कि ये जुमलों की बात चुनाव के समय देते हैं। चुनाव अभी नहीं, ये जुमलों की बात बिहार में लाए हुए हैं। बिहार में रोज ये चीज़ मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा, अभी दे देंगे। अब महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने, थोड़े दिन तक दिया, उसके बाद खत्म कर दिया। तो हर जगह इनकी यही। सर ऐसा तो हर पार्टी करती है ना, पंजाब में भी कौन मिल रहे हैं पैसे, किसी को मिल रहे हैं जो उन्होंने। आप हमें बताओ, हर पार्टी अगर करती है तो दिल्ली में अरविंद जी ने कौन सा ऐसा घोषणा किया जो उन्होंने नहीं दिया? दिल्ली में अरविंद जी 11 साल तक रहे ना, आप दिल्ली के बिजली बिल देख लो, और बगल में यूपी का बिजली बिल देख लो, और हरियाणा के बिजली बिल देख लो, आप उतने में पता चल जाएगा। आम आदमी पार्टी पे एक आरोप लगाया था, मुफ्त की राजनीति करते हैं, मुफ्त की जनता को आदत डाल दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग फिर काम ही नहीं करेंगे, उनको सारा कुछ फ्री में मिल रहा है। तो मुफ्त की जनता की आदत मोदी जी डाल रहे हैं। ये 81 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज दे रहे हैं। ये भारत सरकार का डाटा बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद मोदी जी कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि 81 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज मिल रहा है। तब मुफ्त की तो रेवड़ी वो बांट रहे हैं, करते वो सब कुछ है, बस वो एक ही बात कर जानते हैं कि मैं करूं तो रासलीला, तुम करो तो करेक्टर ढीला। तो चलते चलते देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे आप? सब देशवासियों से मैं यही कहूंगा कि भैया भाजपा के झूठे प्रपंच में मत पड़ो। खास करके मैं अपने बिहारवासी भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो मैं बिहार वालों से कहना चाहूँगा कि भाइयों बहनों, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये वादों की पार ला देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये वैसे सुखार लाएंगे जो जीवन में सुखार कभी आपने देखा नहीं होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान सुनील कुमार सिंह जी। आप नेता, उन्होंने साफ बोला है कि भाजपा की सिर्फ बातें बड़ी बड़ी, कोई विकास नहीं हो रहा, कोई शिक्षा पे काम नहीं हो रहा, कोई किसी भी मुद्दे पे कोई काम नहीं हो रहा, ना साफ सफाई हो रही है, जल भराव आराम से पहले की तरह हो जा रहा है। तो इस बार आम आदमी पार्टी दोबारा से आएगी, इनका ऐसा मानना है। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। देखने में बोला फेस टू फेस।